हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर 4 का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सीखते हैं पार्टनरशिप कहते किसे हैं। तो आइए, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच में एक रिलेशनशिप है हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। वैसे पर्सन्स जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हो चुके हैं ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। बिजनेस को सारे मिलकर चलाए और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पर चलाए। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। अब चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। तो जिस रेशियो पे आप प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांटते हो वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या है, पहले हम दूसरे रेशियो में बांटते थे प्रॉफिट, अब हम दूसरे रेशियो में बांटेंगे, तभी ना बोल रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुका है। अब ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से क्या दिक्कत आ गया। तो जब जब पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज होगा, जब जब पार्टनरशिप में पार्टनर्स का रिलेशनशिप चेंज होगा, तब तब हम बोलेंगे बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। फिर से, जब जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज होगा, जब जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज होगा, तब तब हम बोलेंगे कि बिजनेस में क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो देखिए यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया, चेंज इन द रिलेशनशिप अमॉन्ग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस को बंद बिना किए हुए, बिजनेस को आप क्लोज नहीं कर रहे हो, बिजनेस को क्लोज नहीं कर रहे हो और पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज कर रहे हो। रिलेशनशिप दादा फूफा वाला नहीं है, यहां पर रेशियो है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा, अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, जब भी बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तब तब हम बोलेंगे कि बिजनेस का क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। जब जब कोई नया पार्टनर आया, तब तब हम बोलेंगे बिजनेस का क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, तब तब हम बोलेंगे बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। और जब जब कोई पार्टनर मर रहा है, तो हम बोलेंगे बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो गुडविल चैप्टर में हमने बोला था कि जब जब बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब जब बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तब तब हमें गुडविल निकालना पड़ेगा। जब जब बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तब तब हमें गुडविल निकालना पड़ेगा। और मैंने बोला था आपको, जब जब बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कोई ना कोई पार्टनर गेनर होगा और कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइसर होगा। जिस पार्टनर को फायदा हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन से, वो पार्टनर गेनर कहलाएगा। जिस पार्टनर को नुकसान हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन से, वो पार्टनर सैक्रिफाइसर कहलाएगा। गेनिंग पार्टनर, जिस पार्टनर को फायदा हुआ है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो इस चैप्टर में हम क्या निकालेंगे, गुडविल। क्यों निकालेंगे, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे कि भाई इस चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, बिजनेस का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। तो जब जब बिजनेस का रिलेशनशिप चेंज होगा, तब तब कोई पार्टनर गेनर कहलाएगा, कोई पार्टनर सैक्रिफाइसर कहलाएगा। जो पार्टनर गेनर होगा ना, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज द स्टेप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने बताया था जब जब पार्टनरशिप में
रेशियो चेंज होगा तब तक ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट आएगा। तो यहां देखिए, इट इज द स्टेप ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिकॉज इन दिस सिचुएशन ओल्ड एग्रीमेंट आर रिप्लेस्ड विद न्यू एग्रीमेंट। ओल्ड एग्रीमेंट फिनिश हो जाएगा और उसके बदले पर न्यू एग्रीमेंट आएगा। अच्छा बाबू, बताया था मैंने आपको, जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किसी ना किसी पार्टनर को नुकसान होगा जिसे हम बोलते हैं सैक्रिफाइसर, और किसी ना किसी पार्टनर को फायदा होगा जिसे हम बोलते हैं गेनर। तो इसको आप दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हो, जिस पार्टनर को नुकसान हुआ है वो पार्टनर अपना शेयर सेल कर रहा है, और जिस पार्टनर को फायदा हुआ है वो पार्टनर शेयर परचेज कर रहा है। फिर से, जिस पार्टनर को नुकसान हुआ वो पार्टनर अपना शेयर बेच रहा है, और जिस पार्टनर को फायदा हुआ वो पार्टनर शेयर खरीद रहा है। बताओ, जिस पार्टनर को फायदा हुआ उसका क्या दायित्व बनता है, उसकी क्या लायबिलिटी बनती है कि भाई मेरे कारण जिस पार्टनर को नुकसान हुआ मुझे उसे कंपनसेट करना चाहिए। कंपनसेट का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। तो इसीलिए नया पार्टनर यानी गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो ये देखिए, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ प्रॉफिट। परचेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय वन और मोर पार्टनर। एक पार्टनर, एक और एक से ज्यादा पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खरीदते हैं और कुछ पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेचते हैं। मतलब प्रॉफिट का जो शेयर है कुछ पार्टनर खरीदते हैं और वही प्रॉफिट का शेयर कुछ पार्टनर बेचते हैं। इन दिस सिचुएशन वन और मोर पार्टनर में बी गेनर। वो पार्टनर गेनर होगा जो शेयर खरीदेगा, यहां लिख दो, वन हु परचेज प्रॉफिट शेयर, एंड वन और मोर पार्टनर में भी सैक्रिफाइसर। सैक्रिफाइसर कौन होगा, जो पार्टनर शेयर सेल करेगा। तो लिख लो, वन हु सेल हिज प्रॉफिट शेयर। तो ये लाइन मेन इंपॉर्टेंट है। गेनिंग पार्टनर ऑलवेज कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल के रूप में कंपनसेट करेगा। ठीक है बाबू, देखिए इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे होने वाले हैं 5। जब पूरा 5 कॉन्सेप्ट कर लोगे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक बार ओवरव्यू दे देता हूं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको निकालना होगा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, जो कि आज हम सीखेंगे। फिर निकालना है आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करना है। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो पुराने, बहुत पुराने साल के जो प्रॉफिट्स बचे हुए हैं आपके पास, रिजर्व्स बचा हुआ है, लॉसेस बचा हुआ है, पुराने लॉसेस जिसको आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। असेट्स की वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, और कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो ये टोटल 5 कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है 5 वीडियो में जाएंगे। अब जो पहला कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, इसी को हम आज शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए बाबू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे बाबू, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।